सहारनपुर के पुराने मोहल्ले में स्थित एक जर्जर हवेली की दीवारों पर उगी बेलें बीते समय की गवाही दे रही थीं। भीतर 29 वर्षीय उप जिलाधिकारी नायरा अग्रवाल बिना भाव के चेहरे के साथ बैठी थी, कठोर फैसलों के लिए मशहूर, जिसके आदेश पर शहर के बड़े बड़े दागदार कारोबारियों की रातों की नींद उड़ जाती थी। मगर आज उसके सामने लाल सिंदूर का डिब्बा और एक पतला सा मंगलसूत्र रखा था, ऐसा संकेत जो पूरे जिले को हिला सकता था। दरवाजे पर 12 साल का दुबला पतला लड़का खड़ा था, धूल धूसरित कपड़ों में, गहरे भूरे डरे हुए नेत्रों के साथ। उसका नाम था आरव। कुछ घंटे पहले तक वह स्टेशन के पास चाय की टपरी के बाहर भीख मांग रहा था। अब अचानक उसे कार में बैठाकर इस हवेली में लाया गया और एक झटके में उसकी जिंदगी बदल दी गई। नायरा ने दृढ़ स्वर में कहा, अंदर आओ। आरव धीरे धीरे भीतर आया, आंखें फर्श पर गड़ी हुईं। नायरा बोली, अब तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। उसके मन में उथल पुथल थी, क्योंकि पिछले सप्ताह एक गोपनीय फाइल में ऐसे माफिया का नाम आया था जो शहर की आधी अंडरवर्ल्ड को धागों की तरह हिलाता था, और उसी गिरोह के पास आरव से जुड़ा ऐसा रहस्य था जो उजागर होता तो कई जिंदगियां उजड़ जाती। नायरा समझ गई थी कि यदि उसने इस बच्चे को अपनी कानूनी परिधि में तुरंत नहीं लिया तो ये बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। उसने जो किया सबको चौंकाने वाला, यही त्वरित और संपूर्ण सुरक्षा का एकमात्र रास्ता लगा। विवाह। बाहर मीडिया के कैमरे दीवारों से छनते शोर में भौंकते कुत्तों की आवाज घुल रही थी। भीतर नायरा ने नौकरानी से कहा, पहले इसे खाना दो और फिर मेरे कमरे में ही सुला देना। आरव की आंखों में अनजाने का डर और बंधन का अर्थ, दोनों की उलझन चमक रही थी। रात को कमरे में केवल नाइट लैंप की पीली रोशनी बची थी। आरव बिस्तर के किनारे सिमटा, नींद उससे कोसों दूर। नायरा जानती थी कि असली परीक्षा कल नहीं, आने वाली रातों में शुरू होगी, क्योंकि अतीत का वह पन्ना जो आरव को खुद नहीं पता, शायद किसी रात उसके भीतर से बाहर आए। आधी रात के करीब आरव धीरे धीरे उसकी ओर खिसका। नायरा ने पहले इसे डर समझकर अनदेखा किया, फिर आरव की छोटी हथेली ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी थरथराती आवाज निकली, जब मैं छोटा था मेरी मां मुझे ऐसे ही पकड़कर सुलाती थी। नायरा का सीना जैसे सिकुड़ गया। वह कुछ पल को पत्थर हो गई, फिर उसने बच्चे को अपने करीब खींच लिया। आरव की धड़कनें तेज थीं। यह मासूमियत थी या बरसों का भय, समझना मुश्किल था। सुबह होते ही हवेली में फिर सन्नाटा था, पर नायरा के भीतर पिछली रात का आधा सा रहस्य गूंज रहा था, क्योंकि रात को आरव कुछ कहना शुरू कर चुका था, पर बाहर की खटपट से उसकी बात टूट गई। नाश्ते की मेज पर आरव रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ता रहा। उसकी नजर एक भी पल नायरा से नहीं मिली। नायरा ने नरमी से पूछा, कल रात जो कह रहे थे वो क्या था? आरव ने धीमे से कहा, कुछ नहीं। उसकी आवाज में डर और टाल मटोल साथ चलते थे। नायरा ने ठान लिया कि जल्दबाजी नहीं करेगी, मगर सच निकाले बिना रुकेगी नहीं। शाम को जब हवेली के स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया गया, कमरे का दरवाजा बंद हुआ। आरव अपनी छोटी गठरी, फटी टी शर्ट और टूटा खिलौना गोद में लिए बैठा था। नायरा उसके पास बैठकर बोली, आज सब सच कहो। आरव होंठ भींचे चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, आपने मुझसे शादी सिर्फ मुझे बचाने के लिए नहीं की, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। ये सुनते ही नायरा का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके कानों में वही वाक्य गूंजता रहा, मैं आपका बेटा हूं। उसके भीतर कोई पुराना घाव रिसने लगा। 12 साल पहले का हादसा, एक खोया हुआ नवजात जिसे वह मृत मान चुकी थी। आरव रो पड़ा। कल रात जो लोग मुझे पकड़ने आए थे, उन्होंने यही कहा था कि मुझे इस्तेमाल करके आपसे बदला लेंगे। नायरा ने उसे सीने से भींच लिया। शोक और क्रोध एक साथ फूट पड़े। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि अगर यह सच है तो किसी ने वर्षों तक उसके बच्चे की मासूमियत से खेला है। अगली सुबह हवेली के मुख्य फाटक पर एक काली एसयूवी आकर रुकी। 3 कठोर चेहरे उतरे। गार्ड के जरिए नायरा तक एक पुरानी धुंधली फोटो पहुंची। गोद में शिशु, पीठ पर लिखा था, हम जानते हैं यह कौन है, आज रात पुरानी मिल में अकेले आना। तस्वीर ने नायरा के हाथों में कंपन भर दिया। ये वही खोई फोटो थी। उसने फैसला किया, वो जाएगी पर आरव को अकेला नहीं छोड़ेगी। रात को साधारण सलवार कमीज, कमर में पिस्तौल और स्टीयरिंग पर दृढ़ उंगलियां कार सुनसान औद्योगिक इलाके की ओर बढ़ी।
टूटी दीवारों और स्याह अंधेरे के बीच जैसे ही वे अंदर पहुंची, कई साएं घिर आए। सबसे आगे एक ठहाके के साथ लंबा चौड़ा आदमी बोला, बहुत दिन बाद नायरा। नायरा की आंखें सिकुड़ी। मेरे बेटे को तुमने मुझसे छीना। वह आदमी बोला, छीना नहीं, बचाया, वरना वो जिंदा ना होता। अब मुझे उसकी जरूरत है। उसने आरव की ओर इशारा किया। इस बच्चे के पास एक नाम है, ऐसा नाम जो इस शहर के आधे धंधों की जड़ें हिला देगा। वह उस आदमी का खून है जिसने मुझे धोखा दिया, और तुम उसकी मां। अब सौदा पूरा करो। आरव का चेहरा फक पड़ गया। मां, ये क्या कह रहे हैं? नायरा ने उसे पीछे खींचा। ये झूठ बोल रहे हैं। मगर आदमी गरजा, तेरा असली बाप वही। उसने तेरी मां की दुनिया उजाड़ी और भाग गया। नायरा के भीतर की आग भभक उठी। ट्रिगर दबी, गोली उसके कंधे को चीरती निकल गई। अफरा तफरी में हथियार तने, पर नायरा ने आरव को ढाल की तरह पीछे रखते हुए तेजी से जवाबी फायर किया। कुछ ही मिनटों में अधिकतर गुर्गे जमीन चाटने लगे। तभी पीछे से एक आदमी ने झपट कर आरव को पकड़ लिया। बच्चा चाहिए तो हथियार नीचे। अगले ही पल नायरा की एंकल होल्स्टर से निकली दूसरी छोटी पिस्तौल दहाड़ी और हमलावर की टांग छिद गई। आरव छूट कर उसकी ओर भागा और दोनों अंधेरे को चीरते गाड़ी तक पहुंचे। इंजन गरजा, सड़कें पीछे छूटती गईं।